हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। लोमड़ी और ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर, दोनों के बीच की स्टोरी है। वन डे, एक दिन, अ हंग्री फॉक्स, हंग्री मतलब होता है भूखा, भूखा लोमड़ी, वाज रोमिंग इन द जंगल। रोमिंग मतलब होता है इधर उधर घूमना, टहलना, तो इधर उधर घूम रहा था। वाज रोमिंग मतलब घूम रहा था कहां पर? इन द जंगल, जंगल में। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। ही केम अक्रॉस अ प्लेस, उसे अचानक से एक प्लेस मिला। एक केम अक्रॉस का मतलब होता है मिल जाना, अचानक से। तो उसे अचानक से क्या मिला? एक जगह मिल गया। वेयर, जहां पर, राइप जूसी ग्रेप्स हंग हाई ऑन द वाइन्स, जहां पर क्या था? ग्रेप्स जो तो थे, अंगूर जो थी वो क्या थी? पकी हुई थी और जूसी थी। हंग हाई मतलब टंगा हुआ था ऊंची जगह पर। और ऊंची जगह पर किस पे टंगा हुआ था? तो वाइन्स। वाइन्स मतलब होता है अंगूर का जो लत्तर रहता है जिससे अंगूर फरता है, उसको हम लोग वाइन्स बोलते हैं। तो वो लत्तर पे, ऊंचे लत्तर पर टंगा हुआ था। ही थॉट, ही मतलब कौन? फॉक्स। फॉक्स ने सोचा, थिंक का थॉट होता है। देयर मस्ट बी, दीज मस्ट बी टेस्टी। दीज किसके लिए आया है? ग्रेप्स के लिए, कि ये जो होंगे वास्तव में क्या होंगे? स्वादिष्ट होंगे। आई शुड ईट देम, मुझे खाना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए के सेंस में आता है। मुझे खाना चाहिए। किसको? देम किसके लिए आया है? ग्रेप्स के लिए। अंगूरों को मुझे खाना चाहिए। द ग्रेप्स हंग हायर देन ही कुड रीच। अब ग्रेप्स जो था, यहाँ हैंग, हंग होता है मतलब लटका हुआ था। कहां पर? हायर, ज्यादा ऊंचा पर। देन किससे? ही कुड रीच, वह जहां पहुंच सकता था। ही कुड रीच का मतलब हो गया जहां पहुंच सकता था, उससे ज्यादा ऊंचा पर क्या था? लटका हुआ था अंगूर। सो इसलिए, ही जम्प्ड हाई ट्राइंग टू रीच दोज फ्रूट्स बट इन पेन, बट इन वेन। वह कूदा ऊंचा, मतलब उसने ऊंची छलांग लगाई। ही जम्प्ड हाई, कोशिश, ट्राइंग टू रीच दोज फ्रूट्स, कोशिश करने लगा पहुंचने के लिए। कहां पर? उन फ्रूट्स तक, जो ग्रेप ऊपर में टंगा था उन फ्रूट्स तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। किस तरीके से? ऊंची छलांग लगाकर। बट इन वेन, इन वेन का मतलब होता है बेकार हो जाना। लेकिन क्या हुआ? सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन बेकार हुआ। He kept on jumping to gain access to the juicy bunch but failed each time. He kept on का मतलब होता है जारी रखना। वह कूदना जारी रखता है किसके लिए? To gain access. Access मतलब होता है पहुंचने के लिए। पहुंचने के लिए वो क्या करता है? कूदना जारी रखता है। और कहां पर पहुंचना चाहता है? To the juicy bunch मतलब जो लटका हुआ था गुच्छा अंगूर का, वहां पर पहुंचना चाहता था। बट फेल्ड इस टाइम, लेकिन क्या हुआ? असफल हो गया, पास नहीं हुआ। हर बार जितनी बार उछला उतनी बार क्या कर गया? फेल कर गया, नहीं पहुंच पाया। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने दोबारा, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार कोशिश किया उसने। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, तो ट्राइड हुआ, कोशिश किया, बार बार कोशिश किया। बट कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, लेकिन क्या हुआ? अंगूर तक नहीं पहुंच पाया। कुड नॉट रीच, पाया, पहुंच पाया। अब आगे देखिए। वेन ही गॉट टायर्ड एंड रियलाइज्ड, तो हम यहां पहले पढ़ते हैं वेन ही गॉट टायर्ड। जब ही गॉट टायर्ड, वह क्या हो गया? टायर्ड मतलब हो गया थक गया। जब वह थक गया और रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब होता है आभास हुआ उसे, एहसास हुआ उसे। एहसास क्या हुआ? कि ही हैड टू गिव अप, उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। ही हैड टू गिव अप, ये पास्ट में हो जाता है, उसे छोड़ना पड़ेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने कहा। किससे? टू हिमसेल्फ, अपने आप से। ये ही के लिए ही हिमसेल्फ आया है, तो उसने अपने आप से कहा, आई रियली डोंट नीड देम, मुझे वास्तव में जरूरत नहीं है इनकी। देम किसके लिए है? ग्रेप्स के लिए, क्योंकि उसी के लिए कूद रहा था। तो मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है वास्तव में। द ग्रेप्स आर प्रोबेबली सावर, सावर मतलब होता है खट्टा, और प्रोबेबली मतलब होता है शायद, संभवतः। तो अंगूर जो है
शायद खट्टे हैं। ये किसने कहा? लोमड़ी ने अपने आप से इस बात को बोला। अब देखिए, वन फाइंड्स इट इजी, वन होता है किसी के लिए भी आता है, कोई भी आदमी के लिए जनरल रूप में अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वन उसके लिए आता है। वन फाइंड्स इट इजी टू डिस्पाइज द थिंग दैट वन कैन नॉट गेट, कह रहा है कि कोई भी इस चीज को आसान समझ लेता है। डिस्पाइज मतलब होता है, मतलब उसकी सम्मान ना करना, अनादर करना। डिस्पाइज द थिंग, वैसी चीजों को अनादर करना इजी समझ लेता है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता है। उन चीजों को बोलता है कि ये अच्छा नहीं है। तो आदमी जनरली जो होता है वैसी चीजों को डिस्पाइज करता है, मतलब उसे नापसंद करता है जिसको वो अचीव नहीं कर सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि वन फाइंड इट्स इजी टू डिस्पाइज द थिंग दैट वन कांट गेट। तो यही मोरल ऑफ द स्टोरी है, जो लास्ट सेंटेंस था। तो यही आज की स्टोरी थी। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।